ओम नमो नारायण। ये हमारे योगा का मूल मंत्र है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। और आज अपना इंट्रोडक्शन पहले मैं बता दूं कि माई सेल्फ विजय कुमार, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर फ्रॉम SBI, और हम मुंगेर में एज ए चीफ मैनेजर पोस्टेड थे। तो योगा के विषय में हमको कुछ आइडिया था नहीं। तो लोग स्वामी लोग जुड़े हुए थे बैंक से, तो लोग आते थे तो उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं, योगा आश्रम जाना चाहिए। उन्होंने बहुतों बार रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, स्वामी जी का दर्शन कीजिए। तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि बहुत ही अलौकिक चीज़ यहाँ प्राप्त हो सकता है। और फिर हम रेगुलर सवेर में स्वामी जी का दीक्षांत सुनने के लिए जाया करते थे। और आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि नहीं, ये योगा जानना चाहिए। योग क्या है, योग के विषय में पूरी बातें, योग क्यों करना ज़रूरी है, योग कहाँ से आया। तो हमारा ये इच्छा शुरू से हुआ कि नहीं, इसके विस्तृत रूप को जाने हम, कुछ तो ज्ञान होगा उससे। तो हमको तो पर्सनली बहुत ही बेनिफिट हुआ। और अभी मैं स्वस्थ हूँ। हमने 75 ईयर्स अटेंड कर लिया है और बैंक से रिटायर्ड हुए हुए 13 साल बीत गए हैं। स्टिल हम फील कर रहे हैं यंग, एनर्जेटिक, और हमको कोई भी आलस या कोई ये सामना नहीं हुआ। इसका ड्यू टू योगा ओनली। तो योग के विषय में पहले हम ये चर्चा करेंगे कि योग क्या है, योग आया कहाँ से, योग क्यों करें, योग कैसे करें, किसको योग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन प्राणायाम किसको करना चाहिए। तो लोग जो है योग को हैवॉक बना दिया है लोगों ने। उसके विस्तृत और उसके सेक्रेट ऑफ योगा को नहीं जाना है कि सेक्रेट क्या है, कैसे योग करें। दोषपूर्ण आसन प्राणायाम करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए रूटीन मात्र कर लेने से नहीं होगा, इसको जानना होगा। तो हम अपने लाइफ को मैंने डेडिकेटेड विद द योगा। हमने अररिया में 2007 में आफ्टर रिटायरमेंट हमने योग प्रशिक्षण का काम शुरू किया। बहुत सारे लोग इसमें जुटते रहे और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा इसका उठाया। इसका एप्रिसिएशन भी बहुत लोगों से हमको मिला। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से या पुलिस विभाग के लोग भी जुटे हुए थे, ये मजिस्ट्रेट लोग, ये सारे लोग जुटे हुए थे। और यहाँ योगा का कारोबार चलता ही रहता है। और अभी भी जिनको जो ज़रूरत होता है उनको ओवर मोबाइल हम उनको बताते हैं क्या योगा करें, किस रोग में किस आसन प्राणायाम को करना चाहिए। इसका डिटेल भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर योगा तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा कितना कर रहा है इसका आंकलन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आज हम इसलिए आपसे कुछ टाइम लेना है कि योग के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, साधारण चर्चा। योग को जितना योग का एक्चुअली योग का कोई व्याख्या, कोई ये उसको एक्सप्लेन करने का कोई पैमाना नहीं है। योग क्या है इसको पहले जानेंगे। तो योग है आत्मा से परमात्मा से जुटने को योग कहते हैं। जोड़, योग, योग मतलब जोड़। तो ये किससे जुटना है, तो ये आत्मा जो आपके भीतर में है। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग ये जानते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अंश जब है तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे योग के थ्रू। और इससे विचित्र लाभ मिलेगा आपको। एकाग्रचित्त होकर के, ध्यान लगा करके आप अगर ईश्वर की उपासना करेंगे, धारणा करेंगे,
तो आपको बहुत चीज़ ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी और बहुत शांति मिलेगा आपको, एकाग्रचित होंगे आप, और आपकी आभा मंडल जो है वो चमकेगा। लोग सोचेंगे कि क्या बात है, इस एज में भी आप इतने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देन केवल योगा का ही हो सकता है। तो आज जो है योगा 21 जून योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। और 21 जून 2014 में ये यूनाइटेड स्टेट्स के सदन से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा और योग के विषय में इन्होंने बतलाया, तो सारे लोग इंटरनेशनल डे में वो 77 वोट से इस प्रस्ताव को पास किया। और 2015 से आपको ये 21 जून ये इसकी मान्यता दी गई कि 21 जून को योगा करें। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो गया और पूरे विश्व के लोगों ने इसको रियलाइज़ किया कि नहीं, योग करना चाहिए और योग की मान्यता है। तो 2014 में ये पास हुआ और 2015 21 जून से जो है ये इसको मान्यता मिला इंटरनेशनल डे मनाने का। तो आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और इसका लोगों ने इम्पोर्टेंस रियलाइज़ किया है। तो अब आपको हम ये बताएं पहले कि योग वर्ड कहाँ से आया। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कंदराओं में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे। तो वहाँ उन्होंने आत्मचिंतन से इस योग का ही देखा। पशु पक्षियों के आधारित हमारा आसन प्राणायाम की क्रिया जो है, उनको लोगों से तो भेंट होती नहीं थी, वो पशु पक्षियों को आधार बना के, इसलिए आसन का बहुत सारा नाम पशु पक्षी के नाम पर ही है। तो वो उसको आधार बना के ये बताना उन्होंने शुरू किया। तो इसकी चर्चा एक्चुअली वेद में भी, जहाँ तहाँ वेद में भी इसकी चर्चा है। और सबसे महायोगी तो शिव थे, शिव महायोगी थे। उनके इसको देखिए कि आवरण कैसे रहना सहना उनका, शिव गुरु थे। तो शिव जो है वो योग के महान गुरु वही हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि इसमें योग के कई नियम आसन हैं, जो इसके कितने अंग हैं। तो उसमें 8 अंगों का वर्णन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, साधना और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। तो इसका महत्व अलग अलग है कि ये आपका इसके कुछ नियम और कायदे हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं योगा, कैसे स्टार्ट करें, बिगनर्स हम हैं, हम योगा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसका नियम के अनुसार आपको सूर्य उदय के पहले आपको जगना है, उठना है, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके तभी आसन प्राणायाम आपको करना चाहिए। तो स्नान कर लिए, स्नान करने के बाद ध्यान कर लिए, ध्यान करने के बाद आप योगा स्टार्ट करिए। तो योगा में विधि जो है अलग अलग है। आसन क्या है आप ये जानिए पहले, प्राणायाम क्रिया क्या है। तो आसन जो है वो विभिन्न पोजों में बैठने का नाम ही आसन है। तो आसन क्यों करेंगे, आप प्राणायाम क्यों करेंगे। प्राणायाम क्रिया जो है प्राण जोड़ आयाम, तो प्राण से जुटी हुई है। आसन आपके अंगों से जुटा हुआ है। तो अंगों को हमने ये बताया हुआ है कि ये आपके जो शरीर की रचना है उसमें 206 हड्डियों का जोड़ है ये। तो 206 हड्डियों का जोड़ है और 72,000 नाड़ियाँ हैं आपके, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज।
इसके अलावे और ऑर्गन्स जो है जो परमात्मा के द्वारा किया गया है वो है हार्ट है, आपके लीवर हैं, पेनक्रियाज है, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन हैं जो फिट किया हुआ है। लेकिन एक बात जानने वाली है कि आपके अंदर जो प्राणों का संचार हुआ है वो जब आप माँ के पेट में ही जब बच्चा होता है ना, उस समय ही इसकी प्राणों की ये स्टार्ट हो जाता है, हार्ट का धड़कन स्टार्ट हो जाता है। और वो आपको लाइफ लॉन्ग सोते गाते बैठते उठते सभी समय एक ही अंग है जो हमेशा काम करता रहता है, हार्ट का। और जैसे हार्ट का फंक्शन बंद हो गया तो आदमी का डेथ हो गया। ये ऐसा है। तो करना क्या है योगा में? तो ये जो 206 हड्डियां हैं, आप इसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं? आपके 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? इस पर डिपेंड करता है आपकी लॉन्गेविटी। प्राण जो है, प्राण जोड़ आयाम, प्राणों का विस्तार हो जाएगा। अगर आप प्राणायाम क्रिया करते रहें तो प्राण का विस्तार होना है। और अंगों का स्वस्थ होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आसन को करते हैं या नहीं करते हैं। तो आसन कौन सा करना चाहिए वो आपके फिजिक पर डिपेंड करता है। आपको हम बारी बारी से बताएंगे भी कि बहुत सारा आसन है जो आपको करके भी कुछ बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि आसन का क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन प्राण शक्ति के लिए प्राणायाम क्रिया है। अब आसन प्राणायाम जब हो जाएगा तब आप जो है और क्रियाएं हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आज का एपिसोड यहाँ मैं अंत कर रहा हूँ। इसके बाद मैं शुरू करूँगा कुछ मंत्रों का जाप से, और आपको आसन के अनेक प्रकार के आसन जो है उसकी चर्चा करेंगे। लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि चलो कपालभाति कर लिए, अनुलोम विलोम कर लिए, कर तो लिए, लेकिन कैसे करें जो आपको फ़ायदा उसका हो। कुछ क्रियाएं हैं जो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है और किसके अनुसार आपको। अब सूर्य नमस्कार है, एक 60+ वाले को आप सूर्य नमस्कार कराइएगा तो उसको थोड़ा मुश्किल भी है और हो सकता है उसका क्षति भी कुछ हो जाए। तो इसलिए सब आसन प्राणायाम सबके लिए सूट नहीं करता है, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो सारा मैसेज आपके चैनल से, विभिन्न चैनल से आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट को इजी बनाना ज़्यादा अच्छा, जो आम पब्लिक के समझ में आए कि भाई कैसे योग करे, कैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आज के एपिसोड में इतना ही बात करेंगे, फिर इसके बाद आपको दूसरे इसमें हम दूसरी बात करेंगे। ठीक है? ओम नमो नारायण बोलिए।